रही है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मैथ्स कोच यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। और अपना चला था फिजिक्स का टॉपिक फोर्सेज एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसका फर्स्ट वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए। उसमें अपने स्टडी किया था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है और फोर्स की यूनिट और डायमेंशंस क्या होती है। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे कि फोर्स का जो काम था वो क्या था, चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। जो रेस्ट है, मोशन है, वो जो स्टेट है उसको चेंज करना। और वो चेंज करने के लिए फोर्स में ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या क्या फोर्स के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो चेंजेस करता है। किसमें चेंज करता है? स्टेट ऑफ द बॉडी। और स्टेट ऑफ द बॉडी क्या क्या होती है? रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो ये चार पैरामीटर्स होते हैं फोर्स के। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस या पैरामीटर्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? फोर होते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एक होती है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, और एक होता है लाइन ऑफ द एक्शन, और लास्ट होता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो क्या क्या पैरामीटर है? फोर पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स ऑफ फोर्स। ठीक है, एक क्या होता है आपका? मैग्नीट्यूड होता है। फर्स्ट पैरामीटर क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेकंड पैरामीटर होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड पैरामीटर होता है लाइन ऑफ एक्शन। और फोर्थ पैरामीटर होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी भी फोर्स को फुली डिफाइंड करने के लिए, पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए फोर्स के चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी फोर्स का परिमाण, सेकंड होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी किस पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है, एक होता है लाइन ऑफ एक्शन किस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगाया जा रहा है, और एक होता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। अगर ये चार चीजें अपने को फोर्स के बारे में पता रहेगी तो अपन मैकेनिक्स में फोर्स के क्वेश्चंस को हैंडल करने में अपने को आसानी रहेगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड क्या होता है कि अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है। क्या बोला मैंने? किसी भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो फोर्स क्या कहलाता है? जितना फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर को ये रेस्ट में पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसको मेरे को यहां से हिलाने के लिए सपोज 2 न्यूटन की जरूरत है या 1 न्यूटन की जरूरत है, ऐसे कुछ फोर्स की जरूरत है, तो जो 1 न्यूटन 2 न्यूटन जो है उसको क्या बोलते हो? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो हाउ मच फोर्स is required to change the state of rest or motion of the object, उसे क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब देखो दोस्तों, अब इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए मेरे को दूसरा पॉइंट ये पहले देखना पड़ा कि कितना फोर्स चाहिए। दूसरा ये होगा कि मेरे को कहां पर इसमें फोर्स लगाऊं ताकि इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज हो जाए। तो देखो, जैसे अगर ये यहां है, नीचे फ्लोर है, अगर मैं यहां लगाऊंगा तो चेंज हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। यहां लगाऊंगा तो चेंज हो पाएगी क्या? यस। इधर लगाऊंगा तो हो पाएगी क्या? यस। तो अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि चेंज ऑफ द स्टेट चेंज इन द स्टेट करना है आपको, चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन करना है, तो किस पॉइंट पे फोर्स लगाएं, एट विच पॉइंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन।
किस पॉइंट पे फोर्स लगाए ताकि वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सके। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, एट विच पॉइंट फोर्स is applied in the body to change the state of rest or motion of the body। ठीक है, तो सेकंड चीज अपने को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो पता चल गया, सपोज मान लो ये यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता चला, तो अब अपने को देखना है कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो पता चल गया, अब इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में फोर्स किस लाइन के अकॉर्डिंग लगाऊं, यानी ऐसे लगाऊं कि इस पॉइंट पे ऐसे लगाऊं कि ऐसे लगाऊं कि ऐसे लगाऊं, इस पॉइंट पे फोर्स किस लाइन के अकॉर्डिंग लगाऊं वो भी पता होना चाहिए अगर आपको चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट करना है तो। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ एक्शन टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगला पॉइंट है व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इन द बॉडी to change the state of rest or motion of the object। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन भी अपने को पता होनी चाहिए। लास्ट है अपने को फोर्स पता चल गया कि कितना फोर्स चाहिए, दूसरा ये पता चल गया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां होना चाहिए, तीसरा ये पता चल गया कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब सपोज लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आया लाइन ऑफ एक्शन, तो इस लाइन ऑफ एक्शन में भी दो टाइप से फोर्स लग सकते हैं, एक तो इधर लग सकता है और एक इधर लग सकता है। तो अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाना है ताकि अपने को जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल सके। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स is also important parameter to define the force totally। okay, so in which direction the force is required to apply in the body so that the change of the state can be easily done। okay, so what should be the direction of force in the body to change the state means state of rest or state of motion। तो चार पैरामीटर है फोर्स को टोटली डिफाइन करने के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होना चाहिए बॉडी में, थर्ड लाइन ऑफ एक्शन किधर होना चाहिए, फोर्थ लाइन ऑफ एक्शन पता चल जाए तो उसकी डायरेक्शन किस साइड में होनी चाहिए, किस लिए, चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट करने के लिए। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं इसका प्यारा सा, जिससे और ये क्लियर हो जाएगा फिर ले। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि ये दीवार है और ये फ्लोर है, ठीक है, और इस दीवार पे एक लडर लगा हुआ है। लडर क्या होती है, एक सीढ़ी होती है ना, क्या होती है, एक सीढ़ी है ना, ये लडर है ना, ये वॉल है, ठीक है। इसका ये पॉइंट मैंने ए दे दिया और ये पॉइंट दे दिया मैंने बी। इस ए पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर, ये 2 मीटर हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 मीटर है। यहां पर एक पॉइंट है सी, इस पॉइंट सी पर एक आदमी खड़ा है। क्या खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, ठीक है, पॉइंट सी पे, और आदमी का वजन है 60 केजी। कितना केजी है, 60 केजी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 60 केजी का आदमी उस लडर यानी सीढ़ी पे खड़ा है, तो सीढ़ी पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा उस आदमी की वजह से। तो वो फोर्स कितना लगेगा, फर्स्ट क्वेश्चन यानी मैग्नीट्यूड।
दूसरा वो किस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, और चौथा क्वेश्चन उसकी डायरेक्शन कैसी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, mg लिखोगे तो ये आ जाएगा 600 न्यूटन, 600 न्यूटन, mg लगा दिया मैंने फोर्स, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब बताओ किस पॉइंट पे लग रहा है, तो सी पॉइंट पे लग रहा है ना, 8 पॉइंट सी। अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन देखें तो ए से कितना मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है, और अलोंग दी लडर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए अलोंग द लडर, लडर के पैरेलल में, लडर पे ए से 2 मीटर की दूरी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। तो देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, यहां से देखिए वर्टिकली लग रहा है भाई, यहां आदमी खड़ा है तो ऐसे ही लगेगा, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वो वर्टिकल, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन यहां हो गया वर्टिकल। अब वर्टिकल में भी 2 डायरेक्शन होती है, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपको देखिए आदमी सीढ़ी पे खड़ा है तो सीढ़ी पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन अगर बात करें तो फोर्थ पॉइंट हो गया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड ना, नीचे की ओर। आई होप कि ये करेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेज है, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो कितने करेक्टरिस्टिक है, 4 है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में अगर चेंज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दूसरा ये पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट में किस पॉइंट पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तीसरा ये पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट में जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन कैसा होगा, और फोर्थ वन उसकी डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए। अगर ये 4 पैरामीटर आपके फोर्स के क्लियर हैं क्वेश्चन के अंदर किसी भी, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इतना क्लियर है। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में, और वहां मैंने आपको बताया था कि फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है, स्टेट को चेंज करना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टेट को चेंज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स आपके ध्यान में होने चाहिए, जो अपन लेक्चर 2 में पढ़ रहे हैं। अब लेक्चर 3 में पढ़ेंगे कि जो स्टेट ऑफ मोशन है वो स्टेट ऑफ मोशन कैसे कैसे चेंज होगी जब अपन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो तीसरा लेक्चर रहेगा चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जिसके अंदर किस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं वो अपन स्टडी करेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।